क्या किया था, शोल्डर, ठीक है। शोल्डर के बाद हमने आर्म होल की लाइन बनाई थी, फिर हमने चेस्ट बनाई थी ना। अब देखो सेम यही वाला है, ये मतलब ये तुम्हें समझाने का तरीका है ये मेरा। ये देखो ये तुम्हारी लेंथ है 40, अगर किसी की 40 लेंथ है तो 40 हो गई, 2 जमा किया तो ये। अच्छा इसमें इसमें ये होता है कि आपकी जो बेड है इसमें अगर आप कपड़ा काम है तो आप बेड में जा सकती हो और इसको मोड़ भी सकती हो, तो वो भी आप इसमें जमा कर लोगी। ये 2 इंच है, अगर 40 लंबाई की 2 इंच है ना, मैंने देखे का जमा किया है और नीचे आधा इंच मोड़ने का। लेकिन अभी कुछ लड़कियां, कुछ फैशन ऐसा चला है कि लड़कियां जो है ना वो डबल मोड़ रही हैं, चौड़ा करके। जैसे मर्दानी पैंटों में पहले नहीं चांदी चपल के नहीं वो मुड़ा हुआ होता था, हाँ आजकल वो चला है। उसके लिए भी जितना आपको मोड़ना है ना उतना डबल मोड़ना है, अंदर मोड़ना है और फिर उसका डबल लगना है, तो वो अलग है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये भी आपने बिना पांचे से निकाले, ये देखें ये आपका पहले शोल्डर की लाइन थी, अब ये जो है ना आपकी कमर की लाइन है, आपकी कमर का चौथा हिस्सा, ठीक है। कमर का चौथा हिस्सा 10 इंच। उसके बाद जितनी आपकी सेंटर सीट की लेंथ होगी ना, जैसे आपने आर्म होल की लाइन लगाई थी, मैंने समझ बाद में देखा, जैसे आर्म होल की लाइन लगाई थी ना, ऐसे ही आपने यहाँ सेंटर सीट की लाइन लगाएंगे, अब वो जिसकी जितनी होगी। तो यहाँ पे हमें चाहिए मेरे समय 18, क्योंकि हमारी जो सेंटर सीट है ना वो होगी 16, ठीक है। और अब अच्छा 18 2 इंच हमने इसलिए रखा है, आप जो है जो प्लास्टिक डालोगी ना, तो अगर वो जितना बड़ा प्लास्टिक डालोगी उस लिहाज से आपने लेखा मोड़ना है और 2 पॉइंट अंदर के लिए मोड़ना है, और फिर जितना प्लास्टिक है जितना मोड़ा, 1 इंच का प्लास्टिक है तो आप उसके लिए ना 1.5 इंच रखो, ठीक है। तो ये हमने ना 18 रखी है। अब कमीज में देखो चेस्ट लाइन भेजती हो ना, यहाँ पे देखो हिप लाइन, हिप की चौड़ाई, जितनी तुम्हारी हिप की चौड़ाई होगी ना, ऊपर 10 है, अगर तुम्हारे यहाँ पे 16 है, ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे ये इतना बढ़ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, जैसे हम उसका सेंटर लेते थे ना हम उसके लिए शेप के लिए, तो हम इसका आधा करेंगे, 18 का आधा 9 होगा, 9 का आधा लेके ना इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। और इसके बाद पांचा हमने 8 रखना है या हमने 7 रखना है, जितना भी रखना है ना इसको इससे मिला देंगे, बस ये तुम्हारा। अब क्या है, आगे का हिस्सा जो है 1.5 इंच हम ना ये बढ़ाएंगे, ये अब क्यों बढ़ाएंगे, कमीज के अंदर आगे का हिस्सा गहरा काटते हैं ना, इसी तरह ना इसमें ना ये आगे का हिस्सा कम होगा और पीछे का हिस्सा ज़्यादा होगा। 1.5 इंच पीछे का हिस्सा ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि पीछे हमारे हिप है। अगर हमने आगे को दोनों बराबर रख लिए ना, अगर हम चलो कम सोचे चलो ये कपड़ा ज़्यादा है इसको बराबर रख लेते हैं, अब कौन काटे, जब ये कॉटन है धुलेगा तो सुखड़ जाएगा, फिर तो चलो दोनों रख लो। लेकिन ये कि अगर कपड़ा फिनिश किया हुआ है सुखड़ने वाला नहीं है, तो फिर उसका 1.5 इंच है वो पीछे का ना ज़्यादा रखें, क्योंकि वो हिप के लिए पीछे बाहर होते हैं ना, ये पिछला हिस्सा बड़ा होता है, घर में जाके देखिए ना भाई वगैरह की पैंटें या बूटी, तो आपको पिछला हिस्सा अगले हिस्से से ज़्यादा होगा। अच्छा ये वाला आगे ये वाला जो है ये आपका फ्रंट का हिस्सा होगा ना, आगे का हिस्सा होगा ना, तो इसके लिए ये ना यहाँ पे तो यहाँ पे सिलाई होगी, लेकिन एक्स्ट्रा अंदर जो 1.5 इंच जमा करेंगे रखेंगे ना अंदर के लिए, तो वो ये वाला कपड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे ना कटिंग होगी है, इसके बाद फिर आप ना 1.5 इंच पीछे के लिहाज से ना इसका बढ़ाएंगे, ये आपको यहाँ 3 लाइनें लगानी पड़ेंगी। अब क्या है, पीछे वाले हिस्से की ना यहाँ पे कटिंग होगी और यहाँ सिलाई, बस ये आपका पजामा। अच्छा अब क्या है, वो जैसे ना वो होता है ना फ्लैपर में वो ये फ्लैपर जो होते हैं ना वो ऐसा है ऊपर से नीचे तक बड़े पांचे होते हैं, लेकिन वो ऊपर से नीचे तक एक सा होता है, ठीक है। ये इतना बड़ा पांचा होता है वो फ्लैपर कहलाता है। और जो बेल बॉटम कहलाता है ना उसका फिर ये होता है कि हमने यहाँ से लेके अपना घुटना नाप
चाहते कि हमारा राउंड में कितना है, फिर राउंड में आधा आधा कर लेते हैं और फिर पायचा जितना हमें ये पायचा पहनना होता है ना, मतलब चौड़ा, ठीक है। फिर हम क्या कहते हैं, इसको यहाँ से इसको मिलाते हैं, इसको यहाँ मिलाते हैं, इसको थोड़ा सा गोल कर लेते हैं, ये बेल बटन होता है। ऊपर तो सही होता है, लेकिन नीचे जो आके ना वो बैग की शक्ल हो जाती है, तो फिर वो ये होता है कि ये नापना पड़ता है उतना। इस चीज़ को बेल बटन कहते हैं। जो गाढ़ा बनाते हैं उसको फ्लैपर कहते हैं, बिल्कुल टाइट छोड़ा पायचा बनाते हैं। और अगर जो पैंट की तरह से बिल्कुल स्ट्रेट पहनते हैं वो आपका आपको क्या आ रहा है फ्लैपर, ऊपर से भी नीचे से भी ढीला ढीला बिल्कुल टाइट टाइट होगा, ये होगा। अब ये लगा लो लाइनेंस, कितना आसान है। 1.5 इंच ज़्यादा है, आगे आगे जो तुम्हारा नाप है तो वो हो गया ना, और सिलाई के लिए तुम 1.5 करोगे, लेकिन नीचे वाला 3 इंच ज़्यादा होगा, क्योंकि आधा इंच तो तुम्हारे अंदर है, आधा 1.5 पीछे का और आधा अंदर सिलाई का। लेकिन अगर नहीं रखना चाहती हो, ऐसा नहीं कि कपड़ा ऐसा हो गया उसका डर हो तो रख लो, नहीं तो आप 1 इंच भी रख सकती हो। बड़ा इसलिए रखवाते हैं कि खोलने की गुंजाइश हो जाए, नहीं तो 1 इंच होता है। आप पैंटों में देखिएगा भाइयों की 1 इंच ही होता है। तो हम क्या करते हैं कि उसको इजाज़त की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप देखिए अच्छे दर्जी जो होते हैं ना वो सारा जो कपड़ा देखते हैं ना कि शिल्क वाला होता है, तो हर अच्छा दर्जी जो है ना वो शिल्क करके कपड़ा सिलता है, आगे बात में बोले तो फिर वो 1 इंच रखता है। अगर आपको ये हो गया कि कपड़ा सुखड़ गया, आप